उद्धव जी ने जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, भगवान अरे नेक रुक उद्धव, नीचे आ। उद्धव बोले अब क्या बात हो गई ठाकुर जी? बोले नीचे तो आ। उद्धव जी नीचे आए तो ठाकुर जी ने अपने गले से काली कमली उतार करके उद्धव को पहना दी और अपने मुकुट में से मोर पिच्छ निकाल करके उद्धव को पहना दिया और अपने अंक में भर लिया। बोले अब जाओ। उद्धव जी बोले इसकी क्या आवश्यकता, आप मुझे ये क्यों पहना रहे हो? ठाकुर जी बोले बिना या के जाएगो तो ब्रजवासी तोते बात ना करेंगे, या को पहन के जाएगो तो ब्रजवासी को लगेगा कि हमारो सखा आयो है, अब जाओ। उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके जा रहे हैं, अपने ज्ञान का अभिमान भर करके जा रहे हैं प्रेम की नगरी में। जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, यदि वैसा भेष नहीं होगा तो देश आपको स्वीकार नहीं कर पाएगा। वृंदावन के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत यश की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत संपत्ति होना आवश्यक नहीं है, कुछ नहीं हो चलेगा, पर प्रेम होना बहुत आवश्यक है चित्त में, नहीं तो वृंदावन स्वीकार नहीं करेगा। आप वृंदावन लाख बार हुआ हो, वृंदावन स्वीकार करेगा तो वृंदावन अलग ही दिखने लगेगा। आपको छोटी गलियां नहीं दिखेंगी, आपको भीड़ नहीं दिखेगी, आपको बंदर घूमते कूदते नहीं दिखेंगे, आपको कुछ अलग ही दिखेगा। अगर वृंदावन स्वीकार कर लेगा तो दृष्टि बदल जाएगी। पर वृंदावन स्वीकार के लिए प्रेमी बनकर के जाओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन की स्थिति सुनो। अभी ठाकुर जी को ब्रज से गए हुए लगभग 4 वर्ष हो गए, 4-5 वर्ष ठाकुर जी को जाए हुए हो गए। और वृंदावन की स्थिति क्या है? आज भी इतने वर्ष ठाकुर जी के गए हुए हो गए, आज भी मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा और ब्रजमंडल के समस्त गोप ग्वाल मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और एक छांव के नीचे बैठ करके मथुरा की ओर देखते रहे। मैं कन्हैया आ रहे होगो, परसों की कह के गयो, आ रहे होगो। रोज प्रतीक्षा करते हैं इतने वर्षों से नित्य, और शाम तक प्रतीक्षा करते करते जैसी रात हो जाती है तो रोते रोते जाते हैं और नंद भवन के बाहर जाकर के कहते हैं अरे यशोदा, ओ मैया सुन, तेरो लाला आजो नहीं आयो। परसों की कह के गए हो ना मैया, यही सोच के सो जाइयो कि आज नहीं आवेगो, परसों आवेगो। कल भी मैया यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो, परसों भी यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो। ऐसा दिन बता के गयो है कन्हैया, परसों, बरसों बीत गई लेकिन परसों नहीं आ रही है, आयो नहीं। और रोते बिलखते सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों में जाकर के सो जाते हैं। पर आज सब ग्वाल बाल बैठे हैं मथुरा के मार्ग पर, देख रहे हैं। तभी स्वर्ण मंडित एक रथ वृंदावन की ओर आ रहा है। उस रथ को देख करके मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, सुबल, तोक, ठाकुर जी के सारे सखा, सब में मानो जैसे प्राण की लहर जैसी दौड़ पड़ी हो। अरे कन्हैया आ गयो, अरे हमारो लाला आ गयो, अरे देखो भैया सखा आ गयो, अरे आज परसों आ गई, आज तो कन्हैया आ गयो, अरे मथुरा ते रथ आ रहा हो भैया, अरे कोई जाओ, जाकर के हम पूरे वृंदावन में हल्ला मचाओ, व्यवस्था करेंगे, बंधन बार बांधेंगे, रोली लाएंगे, अरे भैया सारी भूल माफ कर देंगे, लाला को हृदय से लगाएंगे, हमारो लाला आ गयो। सब दौड़ने लगे रथ की ओर। मधुमंगल बोलो मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब जाओ, या से बात ना करूंगा मैं, या को मुंह ना देखूंगा मैं। अरे जी बहुत बेकार है, या तो इतना प्रेम कियो मैंने, इतने दिनों बाद आ रहा हो, कह दियो मधुमंगल तो तोते मित्रता तोड़ चुका है, तुम सब जाके मिल लो, मैं ना मिल लो। श्रीदामा समझा रहा, अरे भैया लाला आयो है, एक बार जोड़ते दौड़ के गले लगा ले, फिर भली नाराज जाइयो, इतने साल बाद आ रहा है, मिल तो ले। मधुमंगल बोलो सही कह रहे हो श्रीदामा, लाला बहुत दिनों बाद आ रहा है, एक बार अंक से भर लूंगा कस के और फिर दारी के ऐसे दूर फेंकूंगा, मुझे फिर मत मिलवाइयो बातें जी, बहुत उद्यमी है, इतने दिनों बाद आ रहा हो, चल 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 दौड़ के सबर मिले बातें। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और बीच मार्ग में ही रथ रोक लिया, चारों तरफ से घेर लिया। सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता है और नेत्रों में आंसू है। एक दूसरे को हाथ कस के पकड़ रखो है कि हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो, देख अभी उतरेगो रथ में से। तभी रथ का पर्दा हटा और भीतर से श्री उद्धव जी महाराज उतर करके नीचे आए। सखाओं ने उद्धव को देखा ही नहीं, वो सब अभी भी पीछे ही देख रहे हैं। जे तो कोई सेनापति है, लाला आयो, अरे भैया राजा बन गो मथुरा को, अब वाको नाम बहुत बड़ा है, मथुराधिपति वसुदेव नंदन देव के नंदन, मुंह पे तो बोले ना है, जन कहा नाम है गो वाको। उद्धव जी महाराज बोले जय श्री कृष्ण, सब ग्वाल बाल बोले भैया जय श्री कृष्ण, तू हट जा परे को हट जा, लाला आ रहा, हमारो लाला उतरेगा रथ में थे। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं श्री कृष्ण नहीं आए हैं, मैं उनका अत्यंत घनिष्ठ सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं यदुवंशियों का सेनापति हूं। श्री कृष्ण नहीं आए हैं, आप सबकी खबर लेने के लिए, सुध लेने के लिए उन्होंने मुझको ही भेजा है। उद्धव के ये वचन
उन सब सखाओं के कानों में जैसे मानो बाण की तरह लग रहे हो। मधुमंगल तो वहीं बेसुध होकर गिर गया और जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोलो, देखो भैया श्रीदामा, ओ भैया, तन सुखा मन सुखाओ, देख रहे हो, परसों की कह के गए हो, बरसों तक आयो नहीं है, और बरसों बाद भी याद आई है तो स्वयं नहीं आयो, अपनो सखा भेजो, हमारी सुध लेवे, ये देखवे भेजो हम मर गए कि जी रहे हैं। उद्धव जी बोले, श्री कृष्ण आप सबको बहुत याद करते हैं। बोले मत बोले भैया, तू मत बोले, तेरे हाथ जोड़े, तू काय को आया हो ये बता दे हमें, तेरे काम पूरा करा दे, अब आगे मत बता, वाह को नाम मत ले हमारे सामने। अब उद्धव जी महाराज बोले, मुझे यशोदा मैया से मिलना है, मुझे नंद बाबा से मिलना है, आप में से कोई मुझे मार्ग बताएगा, नंद भवन कहां है, मैं चला जाऊं वहां पर। मधुमंगल बोलो, मार्ग बताऊं तो को, आजा मेरे संग। उद्धव का हाथ पकड़ करके ले गए, एक छोटा सा जल का एक नाला जैसा बह रहा था। बोले या के किनारे किनारे चलो जाइयो, और जहां से ये जल उद्गम है रोए, जहां से ये जल आ रहे हो है, वही नंद भवन है, चलो जा। उद्धव जी बोले, नाले का उद्गम नंद भवन से? पहली बार सुन रहा हूं, किसी घर से कोई नाला निकलता है क्या? मधुमंगल श्रीदामा बोले ये नाले में कोई नाली को पानी नहीं है, कोई गंदा पानी नहीं है। तेरे सखा मथुराधिपति नए नए जो बने हैं श्री कृष्ण, उनके विरह में, उनकी याद में लाखों ब्रजवासी, लाखों ब्रजनारी नंद बाबा यशोदा नंद भवन को घेर करके बैठे रहते हैं, और प्रत्येक दिन पिछले 5 वर्षों से नीर बहा रहे हैं, उन्हीं के नेत्रों के अश्रु ही ये धार बनकर के बह रहे हैं। उद्धव जी महाराज को जब ये बात पता चली कि ये ब्रजवासियों के विरह अश्रु हैं, स्तब्ध हो गए। एक प्रकार से मानो जैसे खून ठंडा पड़ गया हो उद्धव जी का, बुद्धि शून्य हो गई हो। ये कैसे हो सकता है, इतना संभव कैसे हो सकता है? उद्धव जी महाराज, ये कैसे हो सकता है, इतना संभव कैसे हो सकता है? उद्धव जी महाराज अब अपने ज्ञान के अभिमान को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट, ज्यों-ज्यों वृंदावन में कदम बढ़ा रहे हैं, त्यों-त्यों उद्धव जी शून्य होते जा रहे हैं। वृक्षों में देखते हैं तो वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों के भी नेत्रों में अश्रुबिंद दिखते हैं। क्यों? वो पक्षी भी उसी रथ की ओर देख रहे थे कि श्री कृष्ण आए होंगे। वृंदावन में प्रवेश किया तो गाय चारा नहीं चल रही है, पतरी हो गई है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। मधुमंगल श्रीदामा बताते चल रहे, देख ये कन्हैया को देख के बेचारी भोजन करे, इतने दिन है गए भोजन ही ना करे, पतरी है गई है। सबकी स्थिति बताते हुए चल रहे हैं। उद्धव को इतना एहसास तो हो गया कि वृंदावन से श्री कृष्ण नहीं गए हैं, वृंदावन से सबका प्राण चला गया है मथुरा। मधुमंगल की वाणी में परमानंद दास जी ने एक पद गाया है, उद्धव को बता रहे हैं क्या? ब्रज के बिहरी लोग बेचारे, ब्रज के बिहरी लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, ब्रज के बिहरी लोग बेचारे। शब्द सुनिए, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, जैसे कोई ठग करके भाग जाए तो जो ठगा गया है उसकी स्थिति जैसी हो जाती है, ऐसे हो गए ब्रजवासी। बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे। मात जसोदा पंथ निहारे, निरख साज सखारे। माता यशोदा पूरे दिन चिंतन करती रहती है कि कन्हैया आवेगा। उद्धव जी महाराज नंद भवन जब पहुंचे तो मधुमंगल ने जाके हल्ला किया, अरे मैया यशोदा, नंद बाबा देखो कौन आयो है, अरे जल्दी निकस के आओ, देखो कोई उधो उधो आयो है, देख लो एक बार कोई आयो मथुरा ते। यशोदा मैया अपने कक्ष से निकल करके आई, ओम नमः शिवाय, और आकर के मधुमंगल पर चिल्लाने लगी, मधुमंगल तू कब सुधरेगो,
इतनी जोर से काय को हल्ला कर रहा है, इतनी जोर से काय को चिल्ला रहा हो? तो पतो ना है अभी अभी राजभोग अनवसर भयो, राजभोग पाके कन्हैया सोवे चलो गए हो, अपने कक्ष में सो रहा है और तू जाके यहाँ पे हल्ला मचा रहा है। उठ जाएगो कन्हैया, इतनी बार समझाऊं तो समझ में ना आवे, ऐसी जोर जोर से चिल्लावे घर पे आके, अभी उठ जाएगो कन्हैया, फिर उठ जाएगो रोवेगो, मोए परेशान करेगो। मधुमंगल बोले उद्धव सुन रहे हो, 5 वर्ष हो गए कन्हैया को गए, मैया को अभी भी लगता है कन्हैया यही है। मधुमंगल बोले मैया कहां पे है कन्हैया? वो पल्ले कमरा में सो रहा है, पलना में लेटो हुए है, मुझे ले चलिए उन्हें के पास ले चल, दूर से दिखा दे, उठाऊंगा ना मैया। यशोदा मैया बोली हल्ला मत करियो, चल मैं ले चल रही हूं। और यशोदा मैया धीमे धीमे खंभ पकड़ के चलती है, आंखों से अब दिखता नहीं है, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है। यशोदा मैया लेकर के गई और जैसे ही कक्ष में पहुंची हैं, कक्ष खोल करके भीतर प्रवेश करते यशोदा मैया धड़ाम से गिर पड़ी और रुदन करते हुए बोली अरे मधुमंगल, मैं तो भूल ही गई, कन्हैया तो चलो गो कब को, कन्हैया तो मथुरा में बस गए हो, कन्हैया तो देवकी को लाला है गए हो। मधुमंगल जाकर के यशोदा मैया को हृदय से लगा हुए बोले मैया तू चिंता मत कर, आ जाएगा लाला, परसों की कह के गए हो ना, तो बस रोज परसों को चिंतन करे कर, अभी तो आज है, कल और है, परसों आवेगो, तो चिंता मत कर। मधुमंगल जी बोले उद्धव और क्या देखना है बताओ। उद्धव जी महाराज स्तब्ध होकर के सब स्थिति देख रहे हैं। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं मैंने विरह देखा है, मैंने व्याकुलता देखी है, पर इतना इतना विषम विरह मैंने नहीं देखा, इतना कठिन व्याकुलता मैंने नहीं देखी कहीं भी। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ते चलो ना जाए, नंद बाबा बड़ी मुश्किलन ते अब अपने पांव धरें, कहीं भी पैर रखें तो मानो जैसे कछु चुभे चरणन में। मधुमंगल बोला उद्धव देख, जो नंद बाबा हैं कन्हैया के पिताजी, और इनकी चाल देख करके तू यूं मत सोचियो कि जे चल ना पा रहे पावन में कोई दिक्कत है, ऐसी बात ना है। तो बोले जात नाते कन्हैया ब्रज छोड़ के गयो, इनने पादुका नहीं पहनी चरणन में, बिना पादुका पहने गैया चरावे जामे, बिना पादुका पहने खेतन में जामे, बिना पादुका पहने गिरिराज जी चले जाए, वही से इनके चरणन की सबरी बेड़ी फट गई है। संकल्प ले रखो है जादना कन्हैया आवेगो वही दिना पादुका पहनूंगो। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। नंद बाबा ने जैसे ही काली कमली देखी, उद्धव जी को हृदय से लगाया, बोले भैया तू हमारे लाला को सखा है? बोले जी मैं संग ही रहता हूँ। काली कमली बोले मुंह को दे दे, मैंने क्या को या की सुगंधी ले लो, बहुत दिन है गए कन्हैया चलोगो, तब से मेरे वस्त्रन में तो सुगंधी आनी बंद है गई है, वो पहन के रात में सोयो कर तो वही से सुगंधी आयो करते, तू दे दे नेक। उद्धव ने अपनी काली कमली उतार के दी और नंद बाबा हृदय से लगा करके और मधुमंगल से बोले अरे मधुमंगल बहुत दिन है सोयो ना हूं भैया, ऐसा लग रहा हो कन्हैया गोद में आ गयो, अब मैं तो निद्रा कर रहा हूं, तू उद्धव को कुछ पवाए दियो है। और नंद बाबा गहरी निद्रा में चले गए, काली कमली को अंक से लगा करके। उद्धव ये समस्त दृश्य देख करके शून्यता में जा रहे हैं। मधुमंगल बोले चल उद्धव तो को गोपीन से मिला के लाऊंगा। नंद भवन के पीछे विहंगम वन में समस्त गोपियां बैठी हैं और एक वृक्ष के नीचे उद्धव जी जाकर के खड़े हो गए। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, चारों ओर लाखों गोपियां और मध्य में एक शिला के ऊपर तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी बैठी, हमारी लाडली जी बैठी। उद्धव जी खड़े खड़े सबकी बात सुन रहे हैं। तब ये गोपी कहती है कल तो कन्हैया ने मेरे संग बहुत ही बुरा किया। बाकी सब गोपियां बोली कहा कियो? बोले अरे मैं जमुना जल भर करके अपने घर के काजे जा रही और जिन नंद को छोरा माने ना है, जन कहां ते आयो और कहां ते कंकड़ लेकर के ऐसी मेरी मटकी में मारो, पूरी मटकी फूट गई, भीज गई मैं तो। और जैसे ही मैं भीजी पीछे पीछे भाजी, मैंने की लाला तू ऐसा उधम काय को करा करे? तो मुझे बोलो अरे गोपी तू बहुत दिनांते नहाई ना है, तो मैं ते दुर्गंध आवे, तो मैंने तो आज नवाए दई। मैंने की रुक जा दारी के तो जमुना जी में फेंकूंगी मैं। पीछे पीछे भाजी, सब गोपियां कह रही फिर कावे हो फिर कावे हो। बोले मैं जैसे ही पहुंची बाकी पीछे मेरे हाथ पकड़ गई वारो, जैसे ही मैंने हाथ पकड़ो गोपी बोली कहां गए हो फिर? बोले नेत्र खुल गए, स्वप्न देख रही, मुंह तो स्वप्न में दिख रहे कन्हैया। और फिर बहुत बुरे भयो कि भैया कन्हैया तो चलो गए। कोई गोपी कोई भाव कहती है, कोई गोपी कोई भाव कहती है। मध्य में बैठी हुई किशोरी जी सबके भाव सुन रही हैं, अपलक नेत्रों से केवल नीचे की ओर देख रही हैं, पलक भी नहीं झपक रही हैं।
तभी एक गोपी ने जाकर के किशोरी जी के चरणन को स्पर्श किया। हे श्यामा जी, कछु भाव आप भी बताओ ना, आपको कृष्ण के अनुभव कैसे हूं मैं? किशोरी जी कह रही हैं, तुम सब गोपी कितनी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम सबन को निद्रा में, तुम सबन को स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते तो हैं, पर मेरी तो स्थिति ऐसी है, जा दिन से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं, जा दिन से श्याम सुंदर गए हैं, वह दिन से निद्रा ही नहीं आई है, नेत्र ही बंद नहीं हुए हैं, और निद्रा ना आने की वजह से स्वप्न ही नहीं आया। कैसे बताऊं तुमको कि मैंने क्या देखा? तुम भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो रात को, पर मुझे तो नींद ही ना आवे। कन्हैया तो गए, श्याम सुंदर तो गए, पर मेरी वैरणी निद्रा को संग ले गए, मुंह को निद्रा ना आवे। सब सखियां बैठ करके चर्चा कर रही हैं, रुदन कर रही हैं, और रुदन भी कैसा बंधुओं, स्वर नहीं है किसी के रुदन में, शब्द नहीं है किसी के रुदन में, केवल रुदन है। नेत्र मानो अश्रु से भरे ही रहते हैं, बिना अश्रुओं के नेत्र किसी ब्रजवासी के हैं ही नहीं। वो सामान्य चर्चा भी करते हैं, चलते फिरते भी अश्रु निकलते ही रहते हैं। तभी एक गोपी की दृष्टि पड़ी वृक्ष के नीचे खड़े हुए उद्धव पर, और उद्धव को देखा तो इतना ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन उद्धव के सिर पर विराजमान मुकुट के ऊपर जब मोर पिच्छ को देखा, गोपियों को बताना नहीं पड़ा कि ये उद्धव भगवान का सखा है, संदेश लेकर के आया है। मोर पिच्छ देखते ही समझ गए ये श्री कृष्ण का मोर पिच्छ है, और हमारी सुध लेने के लिए उद्धव को भेजा। अपने देखते ही पता चल गया गोपियों को। और तभी एक भौरा उड़ता हुआ वहां आया, और उस भौरे के वर्ण को देख करके, भौरे के स्वरूप को देख करके श्री किशोरी जी ने भागवत में केवल एक गीत गाया है, जिसका नाम है भ्रमर गीत। मधुपकितव बंधो माश्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमित्र। मानो उस भौरे को केंद्र में लेकर के गोपियां उद्धव से नहीं कह रही हैं, भौरे से बात कर रही हैं, और उत्तर सारे उद्धव को ही दे रही हैं। अरे भौरे, तू काला काला है, कृष्ण भी काला है, जरूर उन्हीं का सखा है तू। तभी ये गोपी कहती है, सखा क्यों नहीं होगा? भौरे का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। जैसे भौरा एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस ले लेता है, फिर उस पुष्प को छोड़ देता है, फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है, उसका रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प को छोड़ देता है, तीसरे पुष्प। ऐसे ही तो कन्हैया है। हम ब्रजवासियों को रस लेते रहे और ज्यादा ना हमसे मन भर गया, मथुरा चलोगे, मथुरा कहीं और चलो जाएगा, ये निश्चित उसी का ही सखा है। बंधुओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विद्यार्थी है, पर हमारे ब्रजमंडल में उद्धव को ज्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव श्री किशोरी जी का विद्यार्थी है, उसको किशोरी जी ज्ञान दे रहे हैं। गोपियां कहती हैं, इसको भ्रमर गीत को व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति का मतलब होता है कर तो स्तुति रहे हैं, पर टोंट मार मार के स्तुति कर रहे हैं। तो गोपियां यहां पर भगवान पर टोंट मार रही हैं और उद्धव को सुना रही हैं। गोपियां कहती हैं, ये उद्धव तो, ये श्री कृष्ण तो जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। कैसे कपटी हैं? कि मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्भावयङ्ग्य तदलवसमसस्तस्तुदस्त्यथार्थः। गोपियां कह रही हैं, कन्हैया ने हमारे साथ कपट नहीं किया, इनके स्वभाव में ही कपट है। सखियां बोली, कैसे कपट? बोले, अरे छुप करके बाण मार दिया। किसको? बलि को। बाली को छुप करके बाण मार दिया। कपट किया कि नहीं किया? बोले, हाँ कपट तो किया। बोले, केवल बाली के साथ नहीं, बलि जिसने तीनों लोगों को अपने अंदर ले लिया था, उसके यहां पर वामन बनकर के गए, और वामन बनकर के गए और जाकर के कहा कि लाओ हमें 3 पग जमीन की भिक्षा दो।
जैसे ही बलि ने संकल्प किया, विराट हो गए, 2 पैर से 3 लोक नाप लिए और कहने लगे तुमने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था, मैंने 2 पैर से 3 लोक नाप, बता तीसरा पैर कहां रखूं, नहीं तो तुझे बंदी बना करके नरक में डाल दूंगा। उसके साथ कपट किया, बन के वामन गए और जैसे संकल्प हुआ विराट हो गए। अरे बेचारी शूर्पणखा ब्याह करने आई थी, केवल इतना ही तो कहा था कि आप मुझसे ब्याह कर लो, उसके नाक कान कटवा दिए, उसको विरूपा कर दिया। और अब हम गोपियां, हमसे स्नेह किया, प्रेम किया, हमारा घर परिवार सब छुड़वा दिया और आज हमें यहां रोता बिलखता छोड़ के चले गए। अरे हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, उनका हमेशा से स्वभाव ऐसा ही रहा है। तभी एक गोपी ने उद्धव की ओर अंकित किया, ये देखो उसका सखा आया हमको समझाने के लिए। उद्धव मत यो समझाने, उद्धव मत यो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। ब्रज से दूर चले गए, स्वयं मिलने नहीं आए, संदेशा भेज दिया। हम गोपियों का रूप देख रहे हो उद्धव कैसा हो गया, रो रो करके उनके प्रेम में, उनके विलाप में। तो तुम कहोगे कि तुमसे तो कुछ समय का संबंध था, तुमसे तो कुछ समय का प्रेम था, यशोदा मैया ने क्या बिगाड़ा था। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने, जाके कांटा लगे सो जाए, जाके कांटा लगे सो ही जाने। तभी किशोरी जी के समीप में रखी हुई ठाकुर जी की वंशी। बंधुओं, एक बात आपने कभी गौर करो या करना चाहिए कि ब्रज से जाकर के ठाकुर जी ने कभी वंशी नहीं बजाई, वेणु वाद्य नहीं किया। ठाकुर जी ने मथुरा जाती आयुध उठा लिए। वृंदावन में ठाकुर जी आयुधों में दर्शन नहीं देते, वृंदावन में ठाकुर जी वंशी में दर्शन देते हैं। वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को छुपाते हैं, अपने स्वभाव को दिखा रहे हैं। वृंदावन से दूर जाते ही ठाकुर जी अपने स्वभाव को छुपा लेते हैं, वहां अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिलोकी नाथ, एक भ्रगुटी टेढ़ी करते ही महाराज शिशुपाल की गर्दन सर से अलग कर दी। महाभारत का युद्ध चुटकियों में जिता दिया पांडवों को। समुद्र के बीच नई नगरी बना दी द्वारिका, 16,108 ब्याह करके। ठाकुर जी का प्रभाव प्रकट होता है वृंदावन से जाके। वृंदावन में तो ठाकुर जी स्वभाव में रहते हैं, ऐसे कोमल से ठाकुर जी, कोमल कोमल हाथ, कोमल से चरण, कोमल मुखमंडल और पतरी सी नेक्सी सी बंसी बजामे। एक गोपी उस वंशी को लेकर के उद्धव के पास गई। उद्धव, मोर मुकुट वैजंती माला, उसको दी जो जाए, कहियो असुअंजन सो यमुना, खारी ना हो जाए। और ले जाओ ये वंशी उद्धव, उसको याद दिलाने, जाके कांटा लगे सो जाए, जाके कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो जाए, जाके कांटा लगे सो।
उद्धव 6 महीने तक वहीं बैठे रहे। ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम को आ जाऊंगा, और 6 महीने तक उन गोपियों के बीच में ही बैठे हैं, श्री जी के रूप का दर्शन कर रहे हैं, सब गोपियों की वार्ता सुन रहे हैं, बेसुध हो गए, भूल गए मैं कौन हूं। मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं वृष्णियों का महामंत्री, मैं कृष्ण का दैत्य सखा, सब विस्मृत हो गया उद्धव से। दंडवत प्रणाम किया और किशोरी जी के चरणों से लिपट गए और बोले हे श्यामाजू अब मुझे कहीं नहीं जाना, सदा आपके श्री चरणों में रहना है। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम मगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रीत किशोरी मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी। उद्धव जी कह रहे हैं हे किशोरी जी, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए किशोरी जी, मुझे संसार के भोग विलास भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। तो क्या चाहिए? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। उद्धव जी आप जाओ, हमारो कन्हैया आपसे बड़ो प्रेम करे, प्रीति करे। उद्धव वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम जा नहीं सकते, वृंदावन से मथुरा की दूरी इतनी नहीं है। अरे भैया हम एक दिन में 2 बार जा सकती हैं मथुरा, पर हमारो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रियतम के पास मुंह उठा के ऐसी चली जाएं। हमारे प्रेम को स्वभाव है तत् सुखे सुखित्वम, जहां में हमारो प्रेमी सुखी है वहां में हम सुखी हैं। यदि मथुरा जाकर के मथुरा वासियों के बीच में रह करके हमारो लाला प्रसन्न है तो वाक की प्रसन्नता में हम यहाँ रोएंगी, बिलखेंगी, तड़पेंगी, पर जा नहीं सकती उसके पास। हमारो प्रेम ऐसा है ही नहीं कि 24 घंटा प्रियतम के सामने बैठ जाएं। हमारो प्रेम तो वाक की प्रसन्नता में। उद्धव अब तुम योग्य हो, हम ब्रजवासी तो ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। हमने गोपी गीत में पहले ही कन्हैया से कह दी ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, कन्हैया तो से ज्यादा प्रिय हमको ब्रजमंडल है। क्यों? ये ब्रजमंडल भी प्रिय हमें क्यों है? क्योंकि या ब्रज की रज में कन्हैया के चरण चिन्ह है, या ब्रज में कन्हैया की स्मृति है, यमुना जी में कन्हैया के चरणोदल हैं, इन वृक्षों से कन्हैया छुप छुप के गयो है। या हमारी ये ब्रज अब स्मृति बन चुका है, हम या को त्याग ना सके, एक बार को कन्हैया को त्याग देंगे हम। या ब्रज में कन्हैया की स्मृति है, यमुना जी में कन्हैया के चरणोदल हैं, इन वृक्षों से कन्हैया छुप छुप के गयो है। या हमारी ये ब्रज अब स्मृति बन चुका है, हम या को त्याग ना सके, एक बार को कन्हैया को त्याग देंगे हम। लेकिन उद्धव तू हम में से कोई है गयो है, अब तू हमारो प्रतिनिधि बन गयो है। हम तो ब्रज छोड़ के ना ही जा सके उद्धव, लेकिन तू चलो जा,
और जा जाकर के कन्हैया को खूब ध्यान रखियो, खूब स्नेह रखियो, हम ब्रजवासियों की ज्यादा याद आन मत दियो। उद्धव जी चरण पकड़ करके बैठे, श्री जी से कह रहे हैं मैं सब त्याग दूंगा, लेकिन मैं ब्रज नहीं छोड़ सकता, मैं आपकी सन्निधि नहीं त्याग सकता। किशोरी जी बोली यदि हम अपनी सेवा की बात कहें तो तू ब्रज में रुकियो, लेकिन हम तो तोको अपने प्राणन की सेवा की अधिकार दे रहे हैं, चलो जा, हमारो प्राण है कन्हैया, तू सदा उनके संग रहेगो तो हमको एक भाव रहेगो कि चलो हमारो एक सेवक कन्हैया के संग है, तू जा। और जाकर के कन्हैया को खूब ध्यान रख। 6 महीनों से उद्धव जी एक ही वस्त्र में है, एक ही अवस्था में है, जैसे आए थे वैसे ही हैं अभी भी। विरह व्याकुल उद्धव जी महाराज रोते बिलखते वृंदावन से जा रहे हैं, वृक्षों को बार बार हृदय से लगा रहे हैं, ब्रजवासियों को हृदय से लगा रहे हैं, सबके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार अपनी झोली फैला करके विधाता से कह रहे हैं एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। आशा महो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम। हे विधाता यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो इस वृंदावन का कोई छोटा पौधा बना करके मुझे भेज देना। पैदल ही उद्धव जी महाराज मथुरा को चल दिए, रथ में नहीं गए। और मथुरा में श्री ठाकुर जी के भवन में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से खड़े हो गए। अरे मेरा उद्धव आया, मेरा प्यारा उद्धव आया। उद्धव जी क्रोध में भर करके गए हैं, गले भी नहीं लगे ठाकुर जी के, सीधा हाथ पकड़ा और खींच करके ले जाने लगे। ठाकुर जी बोले अरे उद्धव कहां कर रहे हो भैया, कहां कर रहे हो? उद्धव बोला चलिए मेरे साथ। भगवान बोले कहां? बोले वृंदावन चलिए, वहीं रहिए, आपके लिए नहीं है मथुरा, आपके लिए नहीं है द्वारिका, आपके लिए नहीं है ब्रह्मांड, आपके लिए नहीं है वैकुंठ, आपके लिए योग्य स्थान पूरे ब्रह्मांड में केवल वृंदावन है। वृंदावन से ज्यादा स्नेह, वृंदावन से ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता नाथ। किसी और को दे दीजिए पदवी भगवान की, मत छोड़ करके जाइए इस वृंदावन को, इन ब्रजवासियों को, आपको सौगंध है मेरी, आप चलो वापस। मैं प्राण त्याग दूंगा नाथ चरणों में यदि आप वापस वृंदावन नहीं चले तो। क्या बिगाड़ा गोपियों ने, क्या बिगाड़ा गोप ग्वालों ने, क्या बिगाड़ा? यशोदा मैया के नेत्र पत्थर बन गए ठाकुर जी आपकी याद में। नंद बाबा पादुका नहीं पहनते चरणों में, किशोरी जी सोई नहीं है पिछले 5 वर्षों से। आप चलो वृंदावन वापस। नहीं आपके योग्य ये ब्रह्मांड, नहीं है आपके योग्य कोई और पदवी नाथ। ठाकुर जी ने कस करके उद्धव को हृदय से लगाया। बोले उद्धव तू ज्ञानी था, तू विरक्त था, तू श्रेष्ठ था, पर मुझे तुझसे इतना प्रेम था कि मुझे बस एक ही कमी लगती थी कि मेरा उद्धव प्रेमी कब बनेगा। और इन 6 महीनों में मेरा उद्धव प्रेमी बनकर के आ गया। ब्रजवासियों ने प्रेमी बना करके मेरे उद्धव को भेज दिया। मुझे मत कहिए कुछ भी, आप चलो मेरे साथ। देव की मैया, मैं रह लूंगा आपके बगैर, मैं रह लूंगा आपके स्थान पर, मैं नहीं आऊंगा वृंदावन लौट करके। बल्कि मेरी स्थिति भी ऐसी है कि मैं अब रह नहीं पा रहा हूं, मुझे जब से मथुरा आया हूं मुझे लग रहा है मेरे प्राण ना निकल जाएं। पर नाथ मैं त्याग कर दूंगा वृंदावन का, पर मेरे लिए आप चले जाओ वापस, मेरी प्रार्थना है। मत करिए कोई लीला, कोई आवश्यकता नहीं है ब्रह्मांड को आपकी आवश्यकता ब्रजवासियों को है। उद्धव बहुत रोए, ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर बोले उद्धव एक बार नेत्र बंद कर अपने, और सुन तू तो मुझसे बहुत कह रहा था कि शाम तक आ जाएगा, ऐसा ज्ञान देकर के आएगा ब्रजवासियों को, बृहस्पति का ज्ञान सुना के आएगा, पर ब्रह्म परमात्मा कौन होते हैं ये सब बता करके आएगा। तू तो एक ही दिन में आने वाला, 6 महीना कहां निकल गए तेरे? उद्धव बोला ये सब बातें करने का समय नहीं है, आप मुझे अभी बताइए चल रहे हैं कि नहीं, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा अपने। भगवान बोले उद्धव नेत्र बंद कर अपने। उद्धव ने नेत्र बंद किए और कहा अब खोल करके देख। उद्धव ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो महल अंतर ध्यान हो गया था। वृंदावन में यमुना जी का पुलिन प्रकट हो गया, सुंदर कदम्ब की छैया है, किशोरी जी ठाकुर जी के बगल में खड़ी हैं, समस्त ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं, नंद बाबा, यशोदा, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका सब ठाकुर जी के समीप में खड़े हैं, और ठाकुर जी के सुंदर बाम अंग में किशोरी जी विराज रही हैं, और मध्य में उद्धव खड़े होकर के सब दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया, नाथ ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे, ये कैसी लीला है आपकी, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये वृंदावन कैसे आ गया, ये सब ब्रजवासी ये सब कैसे यहां पर। ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया, उद्धव वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ करके एक पग भी कभी कहीं नहीं जाता। वृंदावन यानी कोई नगर नहीं, वृंदावन यानी कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन यानी कोई स्थान नहीं, वृंदावन यानी श्री युगल राधा कृष्ण ही वृंदावन है। वृंदावन विलग नहीं है उद्धव,
ओम नमः शिवाय। तो फिर मथुरा लीला ये सब क्या है? भगवान कहते हैं वो मेरा ऐश्वर्य रूप है जो मथुरा में लीला कर रहा है, जो द्वारिका लीला में जाएगा, जो महाभारत लीला में जाएगा, जो आगे की सारी लीलाओं में मेरा स्वरूप दिखने वाला है, वो मेरा प्रभाव स्वरूप है, वो मेरा ऐश्वर्य स्वरूप है। पर वास्तविक मेरा प्रेम स्वरूप जो है वो तो वृंदावन में ही रहता है। वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता, वो सदा वृंदावन में निवास करता है। हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक उसका प्रभाव होता है, एक उसका स्वभाव होता है। ठाकुर जी ने दोनों को विलग कर दिया। स्वभाव वाले श्री कृष्ण तो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। पर स्वभाव वाले कृष्ण, प्रेमी श्री कृष्ण, त्रिभंगलली श्री कृष्ण, मधुरवंशी बजाने वाले श्री कृष्ण, ब्रजवासियों के घर से मक्खन चुरावे वाले, गैयान को चुरावे वाले, वो श्री कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। उद्धव, मैं सदा ब्रज में रहता हूं, पर प्रत्यक्ष दर्शन मेरा असंभव है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का प्रत्येक कण मेरा ही स्वरूप है, वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष मेरे स्वरूप है। मैं वृंदावन ही हूं, वृंदावन से अलग नहीं हूं मैं। उद्धव बोले तो फिर मुझे पागल क्यों बनाया आपने? मेरे साथ ये सब क्यों किया कि तू जा वृंदावन की, मुझे बहुत याद आती, ये सब लीला मेरे साथ क्यों की? जब आप ही वृंदावन है, वृंदावन आप में ही है, सब सखा ग्वाल बाल और ये सब आपके अंदर विद्यमान है, तो मुझे क्यों भेजा वहां पर? भगवान बोले मैंने तुझे पहले भी कहा थी, तू ज्ञानी था, तू विरक्त था, तू श्रेष्ठ था, पर प्रेमी नहीं था। इसलिए तेरे अंदर प्रेम जागृत करवाने के लिए तुझे वृंदावन भेजा था, और ब्रजवासियों के विरह प्रेम से तेरे चित्त में अब प्रेम की ज्वाला प्रकट करवाई है। तुझे प्रेमी बनाना था। क्यों? क्योंकि तू मेरा बहुत प्रिय है, तू प्रेमी बनेगा इसलिए मुझे प्रिय लगेगा, इसलिए मैंने तुझे वृंदावन भेजा। बाकी किशोरी जी और ये सब ब्रजवासी मुझसे कभी दूर नहीं रहते, सदा मेरे संग रहते हैं, सदा हम साथ रहते हैं।